तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 10 हिंदी विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पेपर वैसा का वैसे ही आया था जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। एक एक चीज़ प्यारे विद्यार्थियों देखो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मैंने आपको बताई थी, एप्लीकेशन आ चुकी है। विज्ञान के चमत्कार प्यारे विद्यार्थियों देखो, निबंध आपका आ चुका है। और उसके अलावा देखो, अगर आपने रात वाले और सुबह वाले लाइव को देखा होगा तो एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका एकदम सही हो गया होगा। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर वहीं से बनकर आया है, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा आपको बताया था। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपने सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर आपका गलत हो गया। पहला क्वेश्चन पूछा है, सूर्य की भक्ति भाव की है। तो देखो भैया, सूर्य की जो भक्ति है ना, सका भाव की है, याद रखना। ठीक है, मैंने सुबह पढ़ाया था आपको। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को कहते हैं। देखो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिन बच्चों ने भी अलंकार के ऊपर चिन्ह लगाया होगा ना, उनका एकदम सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। यहाँ तक कि एकदम सही वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब बाकी जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे, चलो मैं आपको उनके उत्तर भी बताता हूँ। नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन में होता है। देखो, नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन काय में होता है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो देखो, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ना, नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन में होता है, किस में होता है? श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार रस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कहानी ये भी पाठ में लेखिका है। एक कहानी ये भी जो पाठ है ना, इसकी लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। एकदम सरल वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे। एकदम आपने खूब अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तरों को लिखा होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं छूटा होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया ना। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए होंगे। बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा ये। और जब क्रिया का स्वरूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वे वाच्य होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्मवाच्य होता है। कौन सा? कर्मवाच्य। तो यहाँ पे अगर आपने कर्म लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद को कामायनी व मंगल प्रसाद पारितोष दिया गया। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन पूरी तरह से आपका सत्य है। ये वाला क्वेश्चन सत्य है। रामचरितमानस महाकाव्य, ये भी सत्य है। गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी है। तो देखो भैया, गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी नहीं है, यह आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखो कहानी है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु, बिल्कुल सत्य है आपका। और शब्द शक्ति के 5 प्रकार है, असत्य हो जाएगा। 3 प्रकार है, सुबह पढ़ाया था। 7 सिस्टर्स वाटर पार्क असम में है। देखो, ये जो आपको दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये मेघालय में है। ठीक है, और उसके बाद में देखो, जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख लो। जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षा में कैसी पूछी गई है? उत्साह कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता की जोड़ी किससे मिल जाएगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। सम्मात्रिक छंद क्या होगा? सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा धोआ। कहाँ पे लिखा? धोआ। देखो ये लिखा है। नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा की जोड़ी मिल जाएगी देशभक्ति की भावना। कहाँ पे लिखा है? देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा देशभक्ति की भावना, नेताजी का चश्मा। और एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, तो देखो इसको कहते हैं हम अनेकार्थी शब्द। ठीक है, त्रिभुवन में समास होगा। त्रिभुवन में आपका द्विगु समास है। और उसके बाद में देखो प्रेयर व्हील, तो देखो प्रेयर व्हील की जोड़ी मिल जाएगी आपकी धर्मचक्र से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना था, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो, जल्दी से आप लोग यहाँ से एक वाक्य के उत्तर का मिलान कर लो। और आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि ये पेपर आपका कैसा गया, किस प्रकार से आप लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर लिखे। पहला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये बालकांड से लिया गया है। क्या उत्तर आएगा इसका? बालकांड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? सुबह पढ़ाया था मैंने, 33 होती है। ठीक है, लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? लखनऊ का प्यारे बच्चों देखो कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? बालम खीरा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या लिखना था? बालम खीरा। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? बालम खीरा प्रसिद्ध है। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही न्याय करना। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है क्या? सही, और उसके बाद में न्याय करना। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? अज्ञे।
ठीक है ना। क्या नाम होगा इसका? अज्ञेय, ठीक है ना। अज्ञेय यहाँ से आपको लिखना ना है। और इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। माता का आंचल पाट में मकई के खेत में किसका झुंड चढ़ रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों ये चढ़ रहा था चिड़ियों का झुंड। काय का झुंड? चिड़ियों का झुंड चढ़ रहा था। तो देखो यहाँ से आपको लिखना था चिड़ियों का झुंड। इस प्रकार से आपने लिख दिया होगा तो एकदम आपका सही होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें से कितना पेपर आपका सही हुआ। रीतिकाल के कवि है, तो देखो प्यारे बच्चों रीतिकाल के कवि कौन होंगे यहाँ से आपको बताना है। रीतिकाल के कवि है भूषण, ठीक है। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर ने दिए। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण ने दिए। सुदामा चरित खंडकाव्य का रचनाकार है। सुदामा चरित खंडकाव्य के रचनाकार है नरोत्तम दास, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बिस्मिल्लाह का प्रसिद्ध थे। तो देखो बिस्मिल्लाह का सेनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे, आपको पता होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। श्याम स्कूल जाता है ये वाक्य है। देखो श्याम स्कूल जाता है ये वाक्य कैसा है। देखो ये साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, ठीक है। और बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते थे। बाबूजी सुबह सुबह काय का पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों पेपर पूरा का पूरा वहीं से बनकर आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था फसल कविता, फसल क्या है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। पूरा का पूरा आपके पेपर में देख सकते हो। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार आपके पेपर में आ चुके हैं। जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना लाइव आके, वैसा का वैसा ही पेपर आपका परीक्षा में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो इसमें से आपका बाहर नहीं गया है। तुलसीदास का जीवन परिचय आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है ये भी आ चुका है। उसके बाद में देखो मूर्ति संगमरमर की थी आपकी व्याख्या आ गई, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था 100% वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में फंसा भाई साहब, ठीक है। अब इसी के साथ में अब आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो आप सब लोग पूरा का पूरा इसको देख लें और पूरा इसको समझ लें। मैंने आपको पूरा इसका उत्तर बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को भी यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।